बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं कि जो इससे पिछली उसमें हमने एनालिटिकल इक्वेशन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस की कुछ डिराइव की थी। तो आज इसको देखते हैं कि बेसिकली दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये कुछ ज़ाहिर करती हैं एक सर्कल की इक्वेशंस को, जिसे हम कहते हैं मोहर सर्कल। ठीक है, तो ये इन इक्वेशन से ये मोहर सर्कल की इक्वेशंस कैसे बनती हैं और इसको मोहर सर्कल क्यों कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो मोहर सर्कल इसको मोहर सर्कल का कंसेप्ट जो है वो किसने पेश किया था? ये था एक जर्मन इंजीनियर जिसका नाम था ऑटो मोहर, और उसने 1982 में ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो ये तीन हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक्स इक्वेशंस हैं वो ये वाली हैं और ये वाली हैं। लेट सपोज आपके पास एक पॉइंट के ऊपर कोई स्ट्रेस हो, यानी आपके पास सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा वाई होगा, टा एक्स वाई और टा वाई एक्स, ये वैल्यू सारी आपके पास गिवन होंगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एक्स एक्स बार पे कोई भी सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, और वाई बार पे भी कोई सिग्मा की, और इस तरह इनके बीच में जो टा की वैल्यू है, तो उसके लिए ये इक्वेशंस हैं आपके पास, यानी सिग्मा एक्स बार और सिग्मा वाई बार की इक्वेशन और टा एक्स वाई। लेकिन ये इक्वेशन तब वैलिड हैं जब आपके पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन होगी। ठीक है, एक प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस भी होती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं। इसमें हम देखेंगे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में कि जो जी डायरेक्शन में हो उसमें स्ट्रेस ज़ीरो हों, और उसमें जो शेयर स्ट्रेस हों वो भी ज़ीरो हों। और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में आपका टा एक्स वाई और टा एक्स वाई और टा वाई एक्स जो है, दिस एंड दिस इज दीज आर इक्वल। तो ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस अगर हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो तब ये इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड हैं, प्लेन स्ट्रेन्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस। तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, दिस वन, ठीक है, और ये जो सिग्मा वाई बार वाली इक्वेशन है, ये बेसिकली इधर से ही निकली है। अगर आप इसमें ये जो थीटा है, इस थीटा को आप थीटा प्लस 90 पुट कर दें, क्योंकि देखें अगर एक्स बार ये तो कोई भी एंगल थीटा पे अगर आप स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो ये होगा। हमें पता है कि एक्स डैश और वाई डैश के बीच जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इस थीटा को बजाय सिग्मा वाई मालूम करने, जिस तरह आपके पास सिग्मा एक्स बार फाइंड आउट करते हैं तो आप थीटा पुट करते हैं एक्स एक्सिस से। तो अगर आपको सिग्मा वाई बार फाइंड आउट करना है तो आप इस एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे, तो वो थीटा प्लस 90 होगा। तो जब आप इस इक्वेशन में थीटा को थीटा प्लस 90 पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस हैं। अब हम इन दो इक्वेशंस को, थोड़ा सा सिग्मा एक्स लिखा है लेकिन हम इसको ये एक्स हटा देते हैं फॉर सम पर्पस, आपको आखिर में फिर समझ आ जाएगी कि लेट सपोज अगर हमें किसी भी एक्सिस पर कोई सिग्मा स्ट्रेस फाइंड आउट करने हो, चाहे वो सिग्मा एक्स बार हो या सिग्मा वाई बार हो, उसके लिए आप ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं और थीटा उसमें अगर एनालिटिकली सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम जो जिस मेथड की तरफ जा रहे हैं वो बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड है, और सर्कल इज ए ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली कंडीशंस है और ये सेकंड इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो सर्कल की ये इक्वेशंस जो हैं बेसिकली रिप्रेजेंट्स करती हैं सर्कल की इक्वेशन को। तो वो कैसे? पहली थोड़ी सी जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन देख लेते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास एक सर्कल का सेंटर यहाँ पे हो, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट लेट सपोज
एच हो और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट के हो, यानी ये सर्कल का सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट एच है और के है, और इसके अबाउट आप एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस आर हो। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस क्या होगी? इफ दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशंस होगी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इसकी इक्वेशंस होगी बेसिकली इस। अब इसमें ये h और k मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब अगर आपके पास h और k ज़ीरो हो जाए, मतलब आपका जो सर्कल है उसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे हो, तो उसमें जो इक्वेशंस बनेगी वो ऐसे होगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसका रेडियस r होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ऐसे भी एक कंडीशन हो सकती है कि आपके पास ये h तो हो, k ज़ीरो हो, मतलब h आपके पास यहाँ पे है कोई सर्कल का सेंटर, और हम देखेंगे कि मोहर सर्कल बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसमें ये ऑर्डिनेट आपके पास h है और k आपके पास अब बेसिकली क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और r इसका रेडियस होगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे हो k जो है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी जो इक्वेशंस होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये चार हैं बेसिक जर्नल इक्वेशंस, ये हैं। अब अगर आपके पास h और k दोनों ज़ीरो हैं तो ये है, अगर h ज़ीरो है तो ये है, k ज़ीरो है तो ये वाली कंडीशन है। और हम देखेंगे कि सर्कल जो है, जो मोहर सर्कल है, वो बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आप थोड़ी सी याद रखें। अगर ये फॉर्म हमारे पास बन गई तो जिसमें देखें आपका h जो है वो यानी सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो h होगा और ज़ीरो होगा, h और y ज़ीरो, जबकि r जो है वो बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो अगर इस किस्म की हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन गई तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब आते हैं, ये है, ये हमारे पास वही इक्वेशंस हैं, इक्वेशन वन और टू। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अगर आप इसमें देखें तो इसमें सिग्मा एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, कुछ कॉज वाली टर्म है, साइन वाली, ठीक है, और कुछ बग़ैर कॉज और साइन वाली हैं। तो हम इसको ऐसे कर देंगे कि जो जिसके साथ साइन या कॉज नहीं लगा हुआ उसको इक्वेशन के एक साइड पे रख देंगे, और जिनके साथ साइन और कॉज है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे रख देंगे। अब हमने इन दोनों की इक्वेशंस को हमने क्या करना है? इनका स्क्वायर लेना है। इनका आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये एक मेथड है जो ऑटो मोहर ने डेवलप किया था। दोनों इक्वेशन की दोनों साइडों को हम स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करने के बाद आपने जो अगला स्टेप करना है वो इन इक्वेशंस को ऐड करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर देंगे। इनकी एडिशन जो है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है,
ये राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। वो कैसे? इस पूरी टर्म को जो कॉज वाली है इसको ए ले लें, और ये जो साइन वाली टर्म है इसको आप बी ले लें, ठीक है। इस तरह इसको आप ए ले लें, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा, और चूंकि ये माइनस के साथ है तो ये आ जाएगा। बेसिकली दिस इज़ ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है। तो इसमें आप ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा लें, ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स आएंगी साइन और कॉस की, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो इन इन रिलेशंस का इस्तेमाल करके आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स। ये लेफ़्ट हैंड साइड की एडिशन है, और राइट हैंड साइड के एडिशंस पे वो रिलेशंस लगा के सिंप्लीफाइड हो जाएगा, कॉस और साइन वाली सारी टर्म ख़त्म हो जाएंगी, और ये है। तो अब हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ बन रही है सर्कल की इक्वेशंस, लेकिन अभी तक हमें सही क्लियर नहीं है। हम ये कर देते हैं कि इस वाली टर्म्स को, दिस टर्म, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक कांस्टेंट नंबर, क्योंकि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। जबकि आपके इस इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल है दैट इज़ सिग्मा और टॉ, यानी किसी भी प्लेन में आप सिग्मा और टॉ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। जिस तरह हमारे पास सर्कल में एक्स और वाई होता था, इस तरह इसमें सिग्मा और टॉ अननोन है। तो जब हम मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बीच एक ग्राफ होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है सी है, ठीक है। इसको आप सी अंडर रूट भी ले सकते हैं, सी स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2c भी ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर आप इसको ले लें। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये वाली साइड जो है दिस साइड, इसको हम ले लेते हैं आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी जब आप इसकी जगह सिग्मा माइनस सी आ जाएगा प्लस टॉ स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर आ गया। अब आप इसको ज़रा कंपेयर करें अपनी जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस के साथ, जो कि ये थी कि एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह इसमें एक्स वाई है, मोहर सर्कल में बेसिकली आपके पास नोन्स अननोन्स जो हैं वो सिग्मा है, और वाई में आपके पास टॉ होगा, और एच या सी कोई कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ से ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल की बन जाएगी, जिसमें आपके पास अब हमें पता लग गया है कि नाउ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसमें सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसका वो 0 है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 इज़ द सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल, और अगर हम आर लें रेडियस, बेसिकली हमने इस टर्म को आर स्क्वायर एज्यूम किया था यहाँ पे। तो अगर आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास जो रेडियस है वो इस चीज़ के बराबर आ जाए, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? ये आपके पास लेट सपोज एक पॉइंट है, यानी पॉइंट स्ट्रेस एट ए पॉइंट, जिसके ऊपर आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सिग्मा वाई भी है। तो बेसिकली दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपका सिग्मा एक्स भी लगा है, सिग्मा वाई भी लगा है, और कुछ आपके पास शेयर स्ट्रेस भी लगे हैं। तो अब ये कैसे निकलते हैं ये हमने पिछली वीडियोस में सारा डिस्कस किया हुआ है। किसी रियल बीम से आप किसी पॉइंट के स्टेट ऑफ स्ट्रेस, अगर उसके ऊपर कोई गिवन लोडिंग कंडीशंस हो तो ये कैसे निकलती हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमने अब मोहर सर्कल जो है बेसिकली दिस इज़ एन ग्राफिकल मेथड, और ग्राफ किस किस के बीच में है? बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा और द शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस।
अब लेट सपोज हमने कुछ साइन कन्वेंशन इसकी एज्यूम करनी है। ये सिग्मा पॉजिटिव और इस साइड पे सिग्मा नेगेटिव, इस साइड पे टा पॉजिटिव और इस साइड पे टा नेगेटिव। लेकिन यहाँ हमें कैसे पता लगेगा कि हमने क्या लेना? अगर आपके पास जो है वो स्ट्रेचिंग में हो सिग्मा, वो सिग्मा है, तो इस सिग्मा एक्सिस प्लॉट पे आपने दोनों सिग्मा को ड्रॉ करना है, चाहे वो सिग्मा एक्स हो और सिग्मा वाई हो। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ इधर भी आ सकते हैं। तो ये अब हम आने वाले उसमें मुख्तलिफ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस, तो उसमें ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। बहरहाल हम सबसे पहले इस फेस को इस फेस को जो है वो इस फेस को यहाँ पे प्लॉट करेंगे और फिर दूसरे स्टेप में हम इस फेस को जो है वो प्लॉट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे कि सिग्मा एक्स इज पॉजिटिव और टॉ एक्स के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या ले। आप देखें अगर आपकी राइट फेस पे ये अपवर्ड है, या बेसिकली ये और ये तो सेम है, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एक किस्म का एंटी क्लॉकवाइज कपल क्रिएट कर रहा है, तो इसको आपने लेना है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स आ गए और यहाँ पे हम का एक्स वाई आ गए, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब सिग्मा वाई लेट सपोज इसकी वैल्यू कोई 100 है और इसकी कोई 50 है, तो ये 100 आ गया, 50 पे ये आ गया सिग्मा वाई। अब ये जो होगा टा एक्स वाई, ये आपने ऊपर नहीं लेके जाना बल्कि नीचे लेके आना है। दिस इज द नेगेटिव, सो दिस इज टा वाई एक्स। ठीक है, सो एक सिग्मा एक्स टा एक्स वाई होगा और एक सिग्मा वाई टा वाई एक्स होगा। ये आपके पास आ गया। इन पॉइंट्स को आप जोड़ दें तो आपके पास सर्कल आ जाएगा, सर्कल का सेंटर। ये तो आपने वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है। आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 100 + 50/2, दैट इज़ इक्वल टू 75। तो यहाँ से आप अगर इसको ग्राफिकली प्रॉपर स्केल के मुताबिक आप ड्रॉ करें तो यू विल सी कि आपका सी जो है वो एग्जैक्टली 75 पे आके वो होगा। ठीक है, अगर आप कोई स्केल लेते हैं कि 100 जो है वो 1 इंच के बराबर है या 5 इंच के बराबर है, ठीक है, 5 इंच के तो 52.5 के बराबर हो जाएगा, एंड यू विल सी कि ये आपके पास 75 है। इसको आप प्रॉपर नाप सकते। यहाँ से आप एक सर्कल जो कि इन पॉइंट्स को तो टच करेगा क्योंकि ये तो रेडियस है। ठीक है, और जो और आएंगे आपके पास, मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लूँ। ये तो ये वाले जो हैं लाजमी नहीं है कि इन पॉइंट्स को टच करे, ठीक है, बल्कि ये पॉइंट्स जो होंगे ये मिनिमम और मैक्सिमम होंगे, जिन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपके हमेशा इस हॉरिजेंटल एक्सिस पे होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस, तो वो इसी पे हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे तो अगर आप, तो वो कोई कम वैल्यू आएगी। ठीक है, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस कम होंगे सिवाय इन पॉइंट्स के। तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा इस सिग्मा एक्सिस पर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम आने वाले वीडियोस में इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी सारी फिर क्लैरिटी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।